कि रमजानुल मुबारक के महीने का नाम रमजान ही क्यों रखा गया। अल्लाह ताला जन्नत को रमजान में क्या हुक्म देता है। रमजान की आखिरी रात अल्लाह ताला अपने बंदों को क्या इनाम देता है। रमजान के रोजेदार को ऐसा कौन सा दरख्त दिया जाता है जिसके साए में घुड़सवार 500 साल तक चलता रहे। रमजान की हर रात आसमान से कौन सा ऐलान किया जाता है। रमजान से पहले जन्नत की क्या तैयारी होती है। रमजान के पहले दिन जन्नत में क्या होता है। हूरें रमजान में कौन सी दुआ करती है। रमजान में इफ्तार और सहरी के वक्त क्या होता है। रमजान में किस शख्स से कब्र के सवालात नहीं किए जाते। जिस शख्स ने रोजादार को पेट भरकर खिलाया उसे जन्नत में कौन सा इनाम मिलेगा। अल्लाह ताला जन्नत को रमजान में क्या हुक्म देता है। रमजान की आखिरी रात अल्लाह ताला अपने बंदों को क्या इनाम देता है। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज की इसी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान कि उसने हमें माह रमजान जैसी अजीम मुशान नेमत से सरफराज फरमाया। माह रमजान के फैजान के क्या कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमत भरी है। रमजानुल मुबारक में हर नेकी का सवाब 70 गुना या इससे भी ज्यादा है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। और फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक रमजान के रोजादार के लिए मछलियां इफ्तार तक दुआएं मगफिरत करती रहती हैं। इबादत का दरवाजा अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। रोजा इबादत का दरवाजा है। इस मुबारक महीने की एक खुसूसियत यह भी है कि अल्लाह ताला ने इसमें कुरान पाक नाजिल फरमाया है। चुनांचे पारह 2 सूरतुल बकराह आयत 185 में मुकद्दस कुरान में खुदाए रहमान का फरमाने आलीशान है, जिसका तर्जुमा है रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए जरूर इसके रोजे रखे, और जो बीमार या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में रखे। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो, इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी और कहीं तुम हक गुजार हो। मेरे दोस्तों, रमजान ये रमजुन से बना, जिसके माना है गर्मी से जलना, क्योंकि जब महीनों के नाम पुराने अरबों की भाषा से नकल किए गए तो उस वक्त जिस किस्म का मौसम था उसके मुताबिक महीनों के नाम रख दिए गए। इत्तेफाक से उस वक्त रमजान सख्त गर्मियों में आया था, इसीलिए ये नाम रख दिया गया। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहिर्रहमतुल हन्नान फरमाते हैं, कुछ मुफस्सिरीन ने फरमाया जब महीनों के नाम रखे गए तो जिस मौसम में जो महीना था उसी से उसका नाम हुआ। जो महीना गर्मी में था उसे रमजान कह दिया गया, और जो मौसम बहार में था उसे रबीउल अव्वल, और जो सर्दी में था जब पानी जम रहा था उसे जुमादल ऊला कहा गया। तफसीर नईमी जिल्द 2 सफा 205। हजरत सैयदना अब्बू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है। मक्की मदनी सुल्तान रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के एवज यानी बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। बस जो कोई माह रमजान का पहला रोजा रखता है तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है उसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक एक ऐसा दरख्त दिया जाता है जिसके साए में घुड़सवार 500 साल तक चलता रहे। 5 खुसूसी करम हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रहमते आलम सुल्ताने दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीजें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। नंबर 1, जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला इनकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत फरमाए उसे कभी भी अजाब ना देगा। नंबर 2, शाम के वक्त इनके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। नंबर 3, फरिश्ते हर रात और दिन इनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। नंबर 4, अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देता है, मेरे नेक बंदों के लिए सज जाओ, जल्द ही वे दुनिया की मुश्किलों से निकलकर मेरे घर और रहमत में आराम पाएंगे। नंबर 5, जब माह रमजान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमा देता है।
कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कद्र है? इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, 5 नमाजें और जुम्मा अगले जुम्मा तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफ्फारा है, जब तक कि कबीरा यानी बड़े गुनाहों से बचा जाए। मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमजान ही हो। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बयाने जन्नत निशान हजरत सैयदना सुल्तान सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान महीने के आखिरी दिन बयान फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे पास अजमत वाला बरकत वाला महीना आया, वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस मुबारक महीने के रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए और इसकी रात में कयाम तवज्जो यानी सुन्नत है। जो इसमें नेकी का काम करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फर्ज अदा किया, और इसमें जिसने फर्ज अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फर्ज अदा किए। ये महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है। और ये महीना मुआसात यानी गम खारी और भलाई का है, और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ाया जाता है। जो इसमें रोजादार को इफ्तार कराए उसके गुनाहों के लिए मगफिरत है, और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाएगी, और इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोजा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अज्र में कुछ कमी हो। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स वो चीज नहीं पाता जिससे रोजा इफ्तार करवाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब तो उस शख्स को देगा जो एक घूंट दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से रोजा इफ्तार कराए, और जिसने रोजादार को पेट भरकर खिलाया उसको अल्लाह ताला मेरे हौज से पिलाए कि कभी प्यासा ना होगा, यहां तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। ये वो महीना है कि इसका पहला यानी शुरुआती 10 दिन रहमत है, और इसका औसत यानी बीच के 10 दिन मगफिरत है, और आखिर यानी आखिरी 10 दिन जहन्नम से आजादी है। जो अपने गुलाम पर इस महीने में तखफीफ करे यानी काम कम ले, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और जहन्नम से आजाद फरमा देगा। इस महीने में 4 चीजों को ज्यादा से ज्यादा किया करो। उनमें से 2 ऐसी हैं जिनके जरिए तुम अपने रब ताला को राजी करोगे, और बकिया 2 से तुम्हें बेनियाजी नहीं, बस वो 2 बातें जिनके जरिए तुम अपने रब को राजी करोगे वो ये हैं। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना। नंबर 2, इस्तगफार करना, जबकि वो 2 बातें जिनसे तुम्हें गना यानी बेनियाजी नहीं वो ये हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला से जन्नत तलब करना। नंबर 2, जहन्नम से अल्लाह ताला की पनाह तलब करना। मेरे दोस्तों, अभी जो हदीस पाक बयान की गई उसमें माह रमजान और मुबारक की रहमतों, बरकतों और अजमतों का खूब तज़किरा है। इस माह मुबारक में कलमा शरीफ ज्यादा तादाद में पढ़कर और बार बार इस्तगफार यानी खूब तौबा के जरिए अल्लाह ताला को राजी करने की सही कोशिश करनी है, और अल्लाह ताला से जन्नत में दाखिले और जहन्नम से पनाह की बहुत ज्यादा इल्तिजा करनी है। अल्लाहू अकबर, माह रमजान का भी क्या खूब फैजान है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती हमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान तफसीर नईमी में फरमाते हैं, इस माह मुबारक के कुल 4 नाम हैं। नंबर 1 माह रमजान, नंबर 2 माह सब्र, नंबर 3 माह मुआसात, और नंबर 4 माह उस्ते रिज्क मजीद फरमाते हैं। रोजा सब्र है जिसकी जजा रब ताला है, और वो इसी महीने में रखा जाता है, इसलिए इसे माह सब्र कहते हैं। मुआसात के माना है भलाई करना, क्योंकि इस महीने में सारे मुसलमानों से खासकर अहले कराबत यानी रिश्तेदारों से भलाई करना ज्यादा सवाब है, इसलिए इसे माह मुआसात कहते हैं। इसमें रिज्क की फराखी यानी ज्यादती भी होती है कि गरीब भी नेमतें खा लेते हैं, इसीलिए इसका नाम माह उस्ते रिज्क भी है। तफसीर नईमी जिल्द 2 सफ़ा 208 रमजान के मुबारक महीने के 13 हरफों की निस्बत से 13 मदनी फूल, ये तमाम मदनी फूल तफसीर नईमी जिल्द 2 से लिए गए हैं। नंबर 1, काबा मुअज्जमा मुसलमानों को बुलाकर देता है और ये आकर रहमतें बांटता है। गोया वो यानी काबा कुआं है और ये यानी रमजान शरीफ दरिया, या वो यानी काबा दरिया है और ये यानी रमजान बारिश। नंबर 2, हर महीने में खास तारीखें और तारीखों में भी खास वक्त में इबादत होती है, जैसे बकरा ईद की चंद मखसूस तारीखों में हज मुहर्रम की 10वीं तारीख अफजल, मगर माह रमजान में
हर दिन और हर वक्त इबादत होती है। रोजा, इबादत, इफ्तार के बाद तरावीह का इंतजार, इबादत, तरावीह पढ़कर सहरी के इंतजार में सोना इबादत, फिर सहरी खाना भी इबादत। अलगर्ज, हर आन में खुदा की शान नजर आती है। नंबर 3, रमजान एक भट्टी है। जैसे कि भट्टी गंदे लोहे को साफ और साफ लोहे को मशीन का पुर्जा बनाकर कीमती कर देती है और सोने को जेवर बनाकर इस्तेमाल के लायक कर देती है, ऐसे ही माह रमजान गुनहगारों को पाक करता और नेक लोगों के दर्जे बढ़ाता है। नंबर 4, रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना मिलता है। नंबर 5, कुछ उलमा फरमाते हैं कि जो रमजान में मर जाए उससे कब्र के सवालात भी नहीं होते। नंबर 6, इस महीने में शब कद्र है। पिछली आयत यानी पारा 2 सूरतुल बकरा आयत 185 से मालूम हुआ कि कुरान रमजान में आया और दूसरी जगह फरमाया जिसका तर्जुमा है, बेशक हमने इसे शब कद्र में उतारा। मेरे दोस्तों, आयतों के मिलाने से मालूम हुआ शब कद्र रमजान में ही है और वो गालिबन 27वीं शब है, क्योंकि लैलतुल कद्र में 9 हुरूफ हैं और ये लफ्ज सूरे कद्र में 3 बार आया, जिससे 27 हासिल हुए तो मालूम हुआ कि वो 27वीं शब है। रमजान में दोजख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत सजाई जाती है, इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसीलिए इन दिनों में नेकियों की ज्यादती और गुनाहों की कमी होती है। जो लोग गुनाह करते भी हैं वो नफ्से अम्मारा या अपने साथी शैतान हमजाद के बहकाने से करते हैं। नंबर 8, रमजान के खाने पीने का हिसाब नहीं, यानी सहरो इफ्तार के खाने पीने का। नंबर 9, कयामत में रमजानो कुरान रोजादार की शफात करेंगे कि रमजान तो कहेगा, मौला मैंने इसे दिन में खाने पीने से रोका था, और कुरान अर्ज करेगा कि या रब मैंने इसे रात में तिलावतों तरावीह के जरिए सोने से रोका। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में हर कैदी को छोड़ देते थे और हर साइल को अता फरमाते थे। रब ताला भी रमजान में जहन्नमियों को छोड़ता है, लिहाजा चाहिए कि रमजान में नेक काम किए जाएं और गुनाहों से बचा जाए। कुरान करीम में सिर्फ रमजान शरीफ ही का नाम लिया गया और इसी के फजाइल बयान हुए। किसी दूसरे महीने का ना सराहतन नाम है ना ऐसे फजाइल। महीनों में सिर्फ माह रमजान का नाम कुरान शरीफ में लिया गया। औरतों में सिर्फ बीवी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम कुरान में आया। सहाबा में सिर्फ हजरत सैयदना जैद इब्ने हरसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम कुरान में लिया गया, जिससे इन तीनों की अजमत मालूम हुई। नंबर 12, रमजान शरीफ में इफ्तार और सहरी के वक्त दुआ कबूल होती है, यानी इफ्तार करते वक्त और सहरी खाकर ये मर्तबा किसी और महीने को हासिल नहीं। नंबर 13, रमजान में 5 हुरूफ हैं, रा, मीम, जाद, अलिफ, नून। रा से मुराद रहमते इलाही, मीम से मुराद मोहब्बत इलाही, जाद से मुराद जमाने इलाही, अलिफ से अमान इलाही, नून से नूर इलाही। और रमजान में 5 इबादात खुसूसी होते हैं, रोजा, तरावीह, तिलावत कुरान, इत्तिकाफ। शब कद्र में इबादात, तो जो कोई सिद्ध के दिल से ये 5 इबादात करे वो उन 5 इनामों का मुस्तहिक है। तफसीर नईमी जिल्द 2 सफा 208 हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमजानुल मुबारक के लिए सजाई जाती है। और फरमाया, रमजान शरीफ के पहले दिन जन्नत के दरख्तों के पत्तों से बड़ी बड़ी आंखों वाली होरों पर हवा चलती है और वो अर्ज करती है, ऐ परवरदिगार, अपने बंदों में से ऐसे बंदों को हमारा शौहर बना जिनको देखकर हमारी आंखें ठंडी हों और जब वो हमें देखें तो उनकी आंखें भी ठंडी हों। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान हदीस पाक के इस हिस्से, बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमजान के लिए सजाई जाती है, के तहत मेरात जिल्द 3 सफा 142 ता 144 पर फरमाते हैं, यानी ईद उल फित्र का चांद नजर आते ही अगले रमजान के लिए जन्नत की आरास्तगी यानी सजावट शुरू हो जाती है और साल भर तक फरिश्ते इसे सजाते रहते हैं। जन्नत खुद सजी सजाई फिर और भी ज्यादा सजाई जाए, फिर सजाने वाले फरिश्ते हों तो कैसी सजाई जाती होगी। इसकी सजावट हमारे रहमो गुमान से बरा है। बाज मुसलमान रमजान में मस्जिदें सजाते हैं, वहां कलई चूना करते हैं, झंडियां लगाते रोशनी करते हैं। इनकी असल यही हदीस है। जन्नत की अजमत की तो क्या ही बात है, काश हमें बेहिसाब बख्श दिया जाए और जन्नतुल फिरदौस में मदीने वाले आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब हो जाए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, रमजान शरीफ की हर शब आसमानों में सुबह सादिक तक एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता
ये निदा ऐलान करता है, ऐ भलाई तलब करने वाले इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा, और ऐ बुराई का इरादा रखने वाले बुराई से बाज आ जाए। है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनहगारों को दोजख से आजाद फरमा देता है, और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनहगारों की बख्शीश की जाती है। मेरे दोस्तों, रमजानुल मुबारक की जलवा गरी तो क्या होती है, हम गरीबों के वारे नियारे हो जाते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और खूब मगफिरत के परवाने तकसीम होते हैं। काश हम गुनहगारों को तुफैले माह रमजान सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहमत भरे हाथों जन्नत से रिहाई का परवाना मिल जाए। सरकारे नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ नजर फरमाता है, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तरफ नजर फरमाए तो उसे कभी अजाब ना देगा, और हर रोज 10 लाख को जहन्नम से आजाद फरमाता है। और जब 29वीं रात होती है तो महीने भर में जितने आजाद किए उनके मजमूमे के बराबर उस एक रात में आजाद फरमाता है। फिर जब ईद